बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमसे एक अहम सवाल पूछा है कारी मोहम्मद असगर साहब ने। वो कहते हैं कि ये जो मियाँ वाली के अंदर एक वाक़या पेश आया है कि एक आदमी ने अपनी बेटी के सीने पर 5-6 गोलियां मार दी हैं, जिसकी वजह से उसने शहीद कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि बेटियों की अज़मत के बारे में 2-3 अहादीस बयान करें ताकि मुआशरे के अंदर उन अहादीस को सुनकर लोगों के दिलों के अंदर मज़ीद बेटियों की मोहब्बत पैदा हो और लोग इस तरह की अहमकाना हरकत ना करें। हकीकत जाने कि ये इस तरह का वाक़या है जिसकी वजह से इंसान का दिल दहल जाता है। पहले लोग सुनते थे कि ज़माना जाहिलियत के अंदर लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे। इस वाक़ये को सुनकर इंसान का दिल परेशान हो जाता था, बाज़ लोगों की आंखें भी नम हो जाती थीं। लेकिन हकीकत माने कि 14 सदियों के बाद जब ये वाक़या पेश आया तो इंसानियत एक बार फिर तड़प उठी कि इस तरह के इंसान भी होते हैं जो 5-6-7 दिन की मासूम कली के सीने पर 5 से 6 गोलियां मार देते हैं। हकीकत है जिस भी इंसान के दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी एहसास होगा तो इस वाक़े को सुनकर हैरान और परेशान हो जाए। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माना जाहिलियत के उन लोगों की एक सिफत ये बयान फरमाई कि जब उनके सामने बेटी का तज़किरा किया जाता तो उन लोगों के एहसासात क्या होते, उनके चेहरे की रौनक क्या होती, उनके चेहरे के असरात क्या बताते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती कि तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा हुई है तो उस इंसान का चेहरा सियाह हो जाता, उसके चेहरे पे परेशानी आ जाती थी कि मेरे घर में बेटी पैदा क्यों हुई है। और आज भी उसी तरह का वाक़या सामने है कि बेटी की पैदाइश पर बेटी को गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। उसी वाक़े की याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। उस तरह की सिफत हमारे मुसलमानों में भी पैदा हो रही हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह में फरमाते हैं कि अहले अरब के जो मुशरिकीन थे उनकी आदत ये थी कि वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा दफन कर देते थे। इसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इदल मऊऊदतु सुइलत, जब यही बच्चियाँ सवाल करेंगी, क्या सवाल करेंगी, भी अय्य ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उन्हें क्यों कत्ल किया गया, उनका जुर्म क्या था। जब ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ सवाल करेंगी ना कि अल्लाह हमें क्यों इन्होंने कत्ल किया था, अब ये बच्ची भी तो सवाल करेगी ना जो 6-7 दिन की थी, जिसको बाप ने मार दिया, तो ये भी तो सवाल करेगी कि अल्लाह मेरा कसूर क्या था, मुझे कत्ल क्यों किया गया, मुझे शहीद क्यों कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि बेटियों के बारे में क्या फरमाया, मजमाउज़ ज़वाइद की रिवायत नंबर 13485 है, हवाला याद रख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को नापसंद ना करो, बेटियों को नापसंद ना करो, क्योंकि ये तो बड़ी मोहब्बत करने वाली होती हैं, बड़ी कदर करने वाली होती हैं। ये बेटियां बड़ी मोहब्बत करती हैं तुमसे, बड़ी कदर करने वाली होती हैं। फरमाया इनको नापसंद ना करो। दूसरी रिवायत सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से है। सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, यानी ऐसा आदमी जिसको अल्लाह ने बेटियां अता फरमाई और उसने बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, कुन्ना लहू सतरन फिन्नार, कुन्ना लहू सतरन फिन्नार। पैगम्बर ने फरमाया ये बेटी उसके लिए ढाल बन जाएगी, पर्दा बन जाएगी जहन्नम से। यानी इन बेटियों की परवरिश की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आदमी को जहन्नम से महफूज फरमा लेंगे। सय्यद आयशा की गौर रिवायत है, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,